एक मार्ग है, रास्ता है। कहीं भी आपको, हमारे को जाना हो तो सबसे पहले वहां का रास्ता पूछते। उदाहरण के लिए कोई एक नाम रख ले, किसी को रोहतक जाना हो, चाहे वो पैदल है चाहे वह गाड़ी से, पहले रास्ता पूछेंगे। अगर मालूम न हो कि वहां जाना है भाई, किधर से जाएं, रास्ता कौन सा। जो जानने वाला है वह रास्ता बता देता। जानने वाला नहीं है, स्वयं ही अज्ञान है, वो बता नहीं पाएगा। और उसने यदि यूं ही तुक लगा दी तो व्यक्ति भटक जाए। ध्यान रास्ता। कहाँ का रास्ता है? अपने भीतर में जाने का रास्ता है, अंतर में उतरने का रास्ता है। ध्यान परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। इसके द्वारा ही परम को पाया जाता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए, यहां तक तीर्थंकर हुए, सबने ध्यान के मार्ग से आत्मा का दर्शन किया। ध्यान के मार्ग से वे परम ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त हुए। और सारी बातें सहयोगी हैं। रास्ता यही है। बंधुओं, इस ध्यान में उतरने के बाद व्यक्ति को किसी भी प्रकार का भय, शंका, संदेह नहीं रहे। आज हम यही कुछ बात और चर्चा करें। पिछले समयों में आप उदयन राज ऋषि की बात सुन रहे, ख्याल में है भाइयों? श्रावकों, ख्याल में है तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ कहना नहीं पड़ेगा, बस इतनी ही बात से हम चर्चा को जोड़ रहे हैं कि उनको विष जहर दे दिया गया। राजा ने ये काम करवाया, जिससे भी करवाया। भोजन में, आहार में विष मिश्रित करवा दिया था और वह उन्हें दे दिया गया। मुनि आहार ले आए, एकांत में किया। जब विष का प्रभाव शरीर पर पड़ने लगा, आंतें खींचने लगी,
श्वास टूटने लगी, शरीर में वेदना उत्पन्न हुई। मुनि ने समझ लिया ये आहार विषैला था, आहार विषैला था, मैंने इसे ग्रहण कर लिया। अब इसका परिणाम तो मृत्यु होगा। बंधुओं, यहां साधु की समता की परीक्षा है। मैं थोड़ा सा उस तरह की बात बताऊंगा, किस तरह की अगर मन में द्वेष भाव आता तो आदमी क्या सोचता, किस पापी ने ये काम किया, किस दुष्ट ने किया, मुझे कौन मारना चाहता है, मैं शोर मचा दूंगा, मैं जनता में विद्रोह कर दूंगा। ऐसे ऐसे कितने भाव आ सकते थे अगर अंतर में समता न होती, विषमता होती, द्वेष होता तो ये भाव आते। इसका दूसरा पक्ष है समत्व, और समत्व यह है कि विष दे दिया गया, यह मेरे भोजन में आ गया, जो भी हुआ हो गया। क्या पता, और पता क्या, निश्चय में ही इस तरह से मेरी मृत्यु का निमित्त हो। अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तो मुझे इस अंतिम समय में कुछ कर लेना चाहिए। भगवान महावीर के वचन है, न संत संति मरण काले शीलवंता बहु सोया। भाइयों बहनों, महावीर प्रभु के वचन जो उदयन ऋषि के चिंतन का विषय बने होंगे, उनका भाव यह है, जो ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु काल में, अंत समय में त्रसित नहीं होते, दुखित नहीं होते। आप कहोगे क्यों नहीं होंगे, इतनी बड़ी वेदना, इतना बड़ा कष्ट और मृत्यु आ रही हो, किसको भय और डर नहीं लगेगा? फिर सुन लो, ये मैं तो कुछ कह नहीं रहा, भगवान के वचन है कि जो ज्ञानी होते हैं वे मृत्यु से संत्रस्त नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका सोचना है, नाणागमो मच्युमो हस्यति, मृत्यु तो निश्चित है। भाइयों, विषय थोड़ा सा कुछ कठिन कठोर सा चल गया। लोग तो अगर इसका नाम भी ले दे तो अरे क्या मंगल बात कर रहे, ऐसा शब्द क्यों मुंह पर ला रहे? लोग इतना डरते हैं, इस बात से इतना भयभीत होते हैं, बोलना और सुनना नहीं चाहते। पर जो ज्ञानी होते हैं उनका सोचना और कहना क्या है, यह तो सुनिश्चित है, यह तो एक दिन एक समय अवश्य आती, अवश्य घटित होती है। इसमें भय और डर की क्या बात है? महाभारत का एक प्रसंग है। प्रसंग यह है कि जब पांडव अज्ञातवास
समय से गुजर रहे थे। उनको वनवास मिला था। वनवास में 1 वर्ष उनका अज्ञात वास था। और दुर्योधन की ये शर्त थी, अगर अज्ञातवास वर्ष में तुम्हारा जरा भी कहीं पता चल गया और कोई पहचान में आ गया, तुम्हारे में से कोई भी, तो बस तुम्हारे सारे अधिकार खत्म है। खत्म तो अभी भी है, लेकिन अगर तुम्हारा पता नहीं चला तो फिर हम तुम्हारे ऊपर विचार कर सकते हैं, भाई कुछ तुम्हारे को दे दिया जाए। वो अज्ञातवास वर्ष में थे, वो समय से गुजर रहे थे। वेश बदला हुआ था, छुपते फिर रहे थे। पांडवों का एक जंगल से गुजरना हुआ। अब वनों में तो समय कैसे कटेगा? 1 साल का समय था। सोचते थे कहीं जाकर कहीं नौकरी करेंगे, कहीं छिपेंगे, कहीं तो रोटी का प्रबंध होगा। वे जंगल से गुजर रहे थे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, प्यास लगी है, बहुत प्यास लगा है। मैं तो बहुत रोका भी किसी तरह से, भाई यहां जंगल में तुम कहां से पानी लाओगे, परंतु क्या करूं, अब तो प्यास अति हो गई, चला ही नहीं जा रहा। अब तो सिर घूमने लग गया, पानी नहीं मिला तो मैं गिर पड़ूंगा, ऐसी स्थिति हो गई। भाइयों ने कहा, पूज्य भ्राता आपने बताया क्यों नहीं? हम पानी लाते, तलाश करके लाते। अब तो ये छायादार पेड़, इसके नीचे बैठ जाओ और हम पानी लेकर आते हैं, तलाश करते हैं। भीम ने कहा, मैं जाता हूं पानी लेने, क्योंकि वो बलवान था। जंगल में कहीं कोई जंगली जानवर मिल जाए, कुछ और घटना हो जाए, कोई राक्षस मिल जाए, तो वो तो बलवान था, बोले मैं सब देख लूंगा। और वे भीम चल पड़े। कुछ अंदाजा सा लगा, कहीं देखा पक्षी से कुछ दिखे पेड़ों पर, उधर पानी होगा, पक्षी हैं, लगता आसपास पानी होगा। भीम उधर गए, आगे गए तो पेड़ थे और उनके बीच में एक छोटा सा तालाब भी था। पानी बड़ा सुंदर था, स्वच्छ जल था। भीम को बड़ी खुशी हुई कि चलो पानी मिला। बर्तन कोई था नहीं, पेड़ों के पत्ते तोड़े, दोना बनाया और बना करके वे पानी लेने लगे। पानी लेने लगे, एक आवाज आई, गैब से, आकाश से, अदृश्य से आवाज आई, सावधान, इस तालाब का पानी मत लेना, हाथ भी मत लगाना, इसका मालिक मैं हूं। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया तो पानी ले सकते हो, अन्यथा पानी मत लेना। और अगर कोशिश की तो मैं तुम्हारा बुरा करूं। भीम को इतनी बड़ी चुनौती दी उस आवाज ने। उसने इधर देखा, किसकी आवाज है? भीम को अहंकार था। अहंकार में भीम ने गर्जना कर बोला, तो कौन है? मेरे सामने आओ, मैं बताता हूं और मैं पानी लूंगा, रोक कर दिखाना मुझे। वो शक्ति तो सामने आई नहीं। उसने पानी लेने की कोशिश की, परिणाम यह हुआ, वो मानव थे, वो दिव्य शक्ति थी, मूर्छित होकर गिर पड़े, तालाब के किनारे गिर पड़े। वहां इंतजार करे कि वो पानी लेके आएगा, अभी भी नहीं आया।
अर्जुन बोले युधिष्ठिर को, भ्राता श्रेष्ठ, कहाँ चले गए भीम? ये तो हम कल्पना नहीं कर सकते भाई वो किसी दिक्कत में फंसे हों, कोई जानवर कोई राक्षसों ने कुछ कर दे। लेकिन इतनी देर का काम तो नहीं था, कहीं न कहीं वो इधर गए थे। आप आज्ञा दो मैं जाता हूं। अर्जुन गए, वहीं पहुंचे, देखा भाई मूर्छित पड़ा। अंदाजा ये लगाया इसको भी प्यास होगी और ये गर्म सर्द से या जैसे भी है पानी पी लिया होगा, कुछ बात होगी, या गर्मी से मूर्छा आ गई, फिर यहाँ पड़ा है। और पानी नहीं गए तो उनको मूर्छा ना आ जाए। सोचे यह है पहले मैं पानी लेकर उन्हें दे आऊं, फिर मैं भाई को उठाकर ले जाऊं। पानी लेने लगे, वही दोने से आवाज फिर वही आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अर्जुन ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। अर्जुन को भी अपने कला पर, युद्ध कला पर अहंकार था। वो ही बोले तो कौन शक्ति है, मेरे सामने आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। उन्होंने पानी लेने की कोशिश की, वो मूर्छित होकर गिर पड़े। ऐसा 4 भाइयों के साथ हुआ। नकुल आया, सहदेव आया, वो भी ऐसे मूर्छित होकर गिर पड़े। 5वें भाई स्वयं युधिष्ठिर, उन्होंने कहा मैं चलता हूं। बात क्या हुई? ये गए तो गए कहां? वे गए वहां जाकर के देखा 4 भाई मूर्छित पड़े। युधिष्ठिर ने अनुमान लगाया इस तालाब का पानी विषैला है, इन्होंने पानी पिया है और ये सारे के सारे मूर्छित हो गए। पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। भाइयों के बिना मैं भी जीकर क्या करूंगा?